दोस्तों आ गई एक नई कहानी जादुई डायनासोर। बहुत सालों पहले की बात है। मुर्तजा नगर गांव में एक बहुत डरावना और उड़ने वाला डायनासोर रहता था। उसी गांव में डायनासोर की गुफा भी थी, जहां पर डायनासोर अधिकतर आता जाता रहता था। वह डायनासोर इतना खतरनाक था कि उसके मुंह से आग की लपटें भी निकलती थीं। हर महीने वो डायनासोर गांव में उड़ते हुए अपने मुंह से आग निकालकर गांव के कई घरों को जला देता था और लोगों को परेशान करता था। ऐसे ही हर महीने उस गांव के कई घर और खेत जलकर खाक हो जाते थे। हर तरफ डायनासोर का डर था। गांव के लोगों को इतना भयभीत देखकर राजा बालचंद्र ने उस डायनासोर को मारने का फैसला लिया। उन्होंने उसकी गुफा में 15 से 20 सैनिक भेजे। कुछ सैनिकों ने जैसे ही डायनासोर पर तलवार से हमला किया तो वैसे ही डायनासोर नींद से जग गया और सारे सैनिकों को मार दिया। राजा बालचंद जितनी बार भी सैनिकों को गुफा में भेजते, वो डायनासोर मुंह से आग निकालकर सभी को मार देता। इस सब से परेशान होकर राजा ने गांव में घोषणा कर दी कि जो भी उस खतरनाक डायनासोर को मारेगा उसे वो 20,000 सोने की मोहरें देंगे। उसी गांव में टुंडा नाम का एक काफी बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति रहता था। उसने जैसे ही राजा बालचंद की यह घोषणा सुनी तो राजा को डायनासोर के आतंक से बचाने का उपाय बता दिया। उसने कहा कि हम लोहे को पिघला लेते हैं और उससे बनने वाले गर्म लावे को डायनासोर पर डाल देंगे। गर्म लावे से बचने के लिए जैसे ही डायनासोर उड़ने की कोशिश करने लगेगा तो पत्थरों से टकरा जाएगा और उन्हीं के नीचे दबकर उसकी जान निकल जाएगी। राजा बालचंद्र को उसका ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने सैनिकों को कहकर तुरंत लावा तैयार करवाया और सैनिकों के साथ डायनासोर की गुफा में पहुंच गए। फिर ठीक वैसा ही किया जैसा टुंडा ने राजा को करने के लिए कहा था। डायनासोर पर जैसे ही लावा गिरा वो इधर उधर देखे बिना झटके से उड़ने लगा और गुफा से टकरा गया। इसी बीच गुफा के ऊपर के पत्थर उसके ऊपर गिरने लगे और वो उन्हीं के नीचे दबकर मर गया। ऐसा होते ही राजा और पूरे गांव को राहत मिली और राजा बालचंद ने इस तरकीब को सुझाने वाले व्यक्ति को 20,000 सोने की मोहरें इनाम में दे दी और अपने यहाँ मंत्री के पद पर भी उसे नियुक्त कर दिया। इसलिए दोस्तों, हम अपनी बुद्धि और अक्लमंदी से मुश्किल कार्य को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।